हिंदू महासभा की प्रेस वार्ता में कई बड़े आरोप लगाए गए, जहां बता दें धार्मिक मुद्दों को लेकर तीखी बयानबाजी सामने आई, जहां सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह ने विस्तार से बात रखी। फिलहाल मामले में राजनीतिक और धार्मिक बहस को तेज कर दिया गया है। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश जैन जी और देश की सबसे प्राचीन हिंदू महासभा अखिल भारतीय हिंदू महासभा का ये भवन भी है और अखिल भारत हिंदू महासभा ने देश के समस्त हिंदुओं के लिए सदैव कार्य किया है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुन्ना लाल शर्मा जी, संदीप जी, अटल जनशक्ति पार्टी के बम महाराज नौटिया जी, पूज्य माता जी एडवोकेट गीता सिंह चौहान आज इस पत्रकार सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। विषय बहुत गंभीर है। सिंह साहिबानों के अपमान की जो खबर आई है वो सच खबर है और ये घटना आज़ादी के 78 साल बाद, जब इस देश और दुनिया में करोड़ों की संख्या में हमारा सिख परिवार, सिख समाज पूरी दुनिया में फैला हुआ, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपने त्याग, अपनी तपस्या और सिख समाज की स्थापना भी बहुत त्याग, तपस्या, बलिदान की नींव पर रखी गई है। तो ऐसे हमारे महान सिख धर्म की 15 जून को अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को सिखों के द्वारा 10वें गुरुओं के फोटो पर, देखिए फोटो ही पूजनीय होता है, साक्षात तो कोई है नहीं, तो गुरुओं के फोटो पर शराब और पेशाब के छींटे मारने का दोषी पाया गया। उनके ट्रायल में पंजाब गुरुद्रोही और खालसा पंथ विरोधी घोषित किया है, जो कि अपनी उनकी प्रक्रिया है, जिसकी वजह से पूरे देश और समाज में ऐसा माहौल बन गया है। भगवंत सिंह मान की शराब की घटनाएं, पीने की घटनाएं विधानसभा में, लोकसभा में, जहाँ यदा कदा सभी, आप तो देश के सभी मीडिया बंधु हैं, आप सब ने देखी हैं, आपकी रिकॉर्डिंग में है। लेकिन अभी तक तो अलग चीज़ थी, लेकिन अब हमारे सिख धर्म से जुड़ी हुई ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर सरकार को, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, धर्म रक्षक श्री दारा सेना मुकेश जैन जी, आदरणीय मुन्ना शर्मा जी, बम महाराज जी, संदीप जी और सभी ज्ञापन दे रहे हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को अधिकार है कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पंजाब खासकर हमारा सिख समुदाय में शांति व्यवस्था रहे, इसलिए के लिए उनको तुरंत उनसे त्यागपत्र लेना चाहिए, नहीं तो वहाँ की विधानसभा को भंग कर देना चाहिए। यदि वो नहीं, जैसे कि उनके पीछे का रिकॉर्ड रहा है अरविंद जी का और इस तरह से जो रहा है, तो उन्हें कर देना चाहिए। दूसरा मामला, राम जन्मभूमि, प्रतिदिन 5 लाख भक्त वहाँ पहुँचते हैं और राम हमारी आस्था है और छोटी आस्था नहीं। मैं भी बचपन में जब पढ़ रहा था, 12th 11th का छात्र था, तब हमने भी नारा दिया बचपन में कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक एक ईंट लेकर हम लोग अयोध्या चले और उस समय की बर्बर सरकार ने, क्रूर सरकार ने हम लोगों पर लाठियां चलाई। ये भी नहीं देखा बालिग है, नाबालिग है, छात्र है, क्या है। और उस समय मुझे भी 15-16 दिन जेल में रखा गया। मैं जेल में रहा, कारागार में रहा। सर्टिफिकेट इशू हुआ, बाद में सम्मानित किया गया। जब अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण हुआ, इनविटेशन आया, बुलाया गया, चलिए उनकी लिस्ट में है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन उस समय ये जोश था प्रभु श्री राम के लिए। उसके बाद मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय आया। उस समय तक मुझे 21-22 साल हो चुके थे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए।